हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आप लोग के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास जो कि इलेक्ट्रिक करंट का चल रहा है, विद्युत धारा। ठीक है ना। इसमें हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में समझिए, एकदम समझिए कि वंडर मचा कर रखेगा, तूफान मचा देगा। तो आप लोग ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोग सब कुछ सही से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बाबू समझिए क्वेश्चन आज का लेवल जो है ना बहुत खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि आज आप लोग कर लेते हैं और यदि आप लोग पीछे के क्लास को भी रिवाइज कर लेते हैं तो फिर आपको इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा कि हम आपको क्या समझा रहे हैं। ठीक है ना। तो यह से हम बाबू आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने का काम चालू करिएगा। ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करना है, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप तुरंत ही आंसर देते जाना है और आप लोगों को इसको रिवाइज भी करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखिएगा कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो इस संयोग का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। मतलब कि एगो लमहर तार बा इतना बड़हन, ओकरा के 4 बराबर भाग में काट द जा, फिर ओकरा के पैरेलल में जोड़ द जा। अब बताओ जा कितना होई, मतलब इहे पूछा था। जैसे मान लो जा कि एगो हमनी के तार बा, ठीक बा ना, हई एगो तार बा रेजिस्टेंस के, तो लोग बताओ था नहीं, हई एगो का बा हमनी के तार बा, ठीक बा। एहिजा हमनी के बी पॉइंट हो गई, एहिजा हमनी के ए पॉइंट हो गई। एकरा के 4 बराबर भाग में काटल जी, मान लो कि 1 2 3 4 बराबर भाग में कट गई ना। अब एकरा का करेगा तो लोग पैरेलल में जोड़ेगा बा। तो अब बताओ पूरा एक प्रतिरोध कितना दिले बा हमनी के, पूरा प्रतिरोध हमनी के कितना दिले बा 1 ओम। तो 4 बराबर भाग में काटल जाई तो एकर कितना हो जी 1/4 ओम हो जाई। हई कितना हो जी 1/4 हो जाई। ई कितना हो जी 1/4 हो जाई। आ ई कितना हो जी 1/4 हो जाई। यदि हमनी के पैरेलल में जोड़ल जी बाबू, ठीक बा ना, पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला का होला, पैरेलल का फॉर्मूला होला R/n होला ना। चलो तो आर के मान हमनी कितना हो जी, आर के मान हो जी हमनी के 1/4। तो एहिजा हम लिखत हनी 1/4। आ इन मतलब का कि कै गो बा, तो एगो दूगो तीन गो 4 गो बा। तो हमनी के ई हो जाई, कितना टोटल हमनी के 1/16 ओम हो जाएगा। ठीक है ना। कितना हो जाएगा मेरे भाई, ई हम लोग का हो जाएगा 1/16 ओम, जो कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा होगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका 1/16 हो जाएगा। किसी भी मेरे भाई को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ये देखिए अभी जोड़े नहीं, जुड़ाएगा ऐसे, ठीक है ना। ये जुड़ाएगा मतलब देखिए अभी इसको जोड़ के हम नहीं बताए हैं। यहाँ से आप लोग करिएगा ना तो ये ऐसे होगा, फिर आप लोग का ऐसे होगा, फिर आप लोग का ऐसे जाएगा और फिर आप लोग का ऐसे जुड़ाएगा। ठीक है ना। ये होता है पैरेलल। तो पूरे प्रक्रिया के दौरान जो आप लोग का इक्विवेलेंस आएगा वह आप लोग का क्या आएगा मेरे भाई, वह आप लोग का ये डी आएगा, 1/16 ओम आएगा। आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग पढ़ा चुके हैं कि किरचॉफ का पहला नियम आवेश पे, दूसरा का कोना पे होता है, ऊर्जा पे होता है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ बोला है किरचॉफ का बिंदु नियम। बिंदु नियम जानते हैं कौन होता है, बिंदु नियम हम लोग का होता है पहला नियम। ठीक है ना। बिंदु नियम किसको बोलते हैं मेरे भाई, बिंदु नियम हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ को। ठीक है ना। फर्स्ट लॉ को हम लोग बिंदु नियम बोलते हैं, फर्स्ट लॉ को ही संधि नियम हम लोग बोलते हैं। तो जो हम लोग का बिंदु नियम है वह देखिए फर्स्ट लॉ जो होता है बाबू लोग ना, फर्स्ट लॉ हम लोग किस पे होता है, चार्ज पे होता है। ठीक है। और यदि हम लोगों से पूछ देता है सेकंड लॉ, ठीक है ना, यदि हम लोगों से पूछ देता है सेकंड लॉ तो ये बाबू हम लोग किस पे होता है, ये हम लोग के एनर्जी पे होता है। तो आप लोगों को इसको याद रखना है। ठीक है ना। फर्स्ट किस पे होता है, चार्ज पे, सेकंड किस पे होता है, एनर्जी पे। बस आप लोग ऐसे ही कमेंट बॉक्स समझिए कि आग का, दिल का, पूरा समझिए कि बरसात करते रहिए। ठीक है ना। आप लोगों से कहना ना पड़े, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरा तहलका मचा कर रखिए कि एकदम समझिए क्लास जोरों शोरों से आगे चल रहा है। तो पहल का किस पे होता है, आवेश पे। तो ये गलती बोला है बिल्कुल। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप लोग का सही आ रहा है। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का बी हो जाएगा। मतलब कि आवेश की संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है ना। पहले का किस पे होता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। किसी भी प्राणी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, न भाई को दिक्कत होना चाहिए, न बहन को दिक्कत होना चाहिए। बस आप लोग क्वेश्चन को धुआं करते रहिए। ठीक है ना। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए
एरिया से हम लोग आ गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे भाई, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। कहने का मतलब समझते हैं, मतलब कि एगो पिताजी हैं, ठीक है, उनके 3 लड़के हैं, एगो संधारित्र, एगो प्रतिरोध आ एगो प्रेरकत्व। याद रखिएगा, एक पिताजी के, ठीक है ना, मतलब कि एक पिताजी हैं, ठीक है ना, उनके 3 लड़के हैं, एगो संधारित्र, एगो प्रतिरोध आ एगो प्रेरकत्व। अब बताइए, अब 3 गो लड़का है, ठीक है ना, 3 गो में 2 गो लायक है, ठीक है ना, क्या है, 2 गो लायक है, मतलब 2 गो पिताजी के दिए हुए पैसे को, ठीक है ना, काम भर ही खर्च करता है, चाहे ना के बराबर खर्च करता है, बाकी सब फ्यूचर के लिए स्टोर करके ले रखता है। लेकिन एगो ससुरा इतना नालायक बा, इतना नालायक बा कि पिताजी जैसे ही सब पैसा देता वन सब खत्म कर देता, सब उड़ा देता। तो वो नालायक बेटा एगो है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार एकरा में जो नालायक बेटा है ना, वह प्रतिरोध है। एकरा के जेम ही ऊर्जा दीजिएगा ना, मतलब चाहे जेम ही मतलब कि जाएगा, ये वो ऊर्जा में मतलब ये ताप में बदल देगा, ठीक है ना, ये गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो प्रतिरोध होता है ना, तो प्रतिरोध को आप लोग देंगे एनर्जी ना, तो ये स्टोर नहीं करता है, ये ससुरा एकरा के दूसरा चीज़ में बदल देगा, ठीक है ना। बर्दाश्त ही नहीं होता है, ऐसा चीज़ें है। एनर्जी दीजिएगा, मतलब वही हाल है, बानर के हाथ में नारियल दीजिएगा तो वो नारियल का वैल्यू समझेगा, पट्टा पट्टा के फोड़ को फेंक देगा। तो वही बात है यहाँ पर, समझ गए। तो परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप, मतलब कि आप विद्युत ऊर्जा दीजिएगा और वगैरह का ताप में चेंज कर देगा। भाई ऊर्जा है, ठीक है ना, उसको स्टोर करके रखना चाहिए, तो नहीं हम ताप में बदल देंगे। तो ये किसका काम है, इन नालायक बेटा का काम है। जो लायक बेटा रहता है क्या करेगा, ऊर्जा को अपने पास स्टोर करके रख लेगा। लेकिन प्रतिरोध एक ऐसा नालायक बेटा है जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल देता है। तो हम लोग का बाबू इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। प्रतिरोध हम लोग का क्या है बउआ लोग, प्रतिरोध हम लोग का नालायक बेटा है, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। प्रतिरोध हम लोग का क्या है बउआ लोग, नालायक लड़का है, लिख लेंगे, ठीक है ना। प्रतिरोध क्या है, नालायक लड़का है। इसको एनर्जी दीजिएगा, बेचारा से बर्दाश्त नहीं होता है, ताप में नष्ट कर देगा। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। बाकी सब ऑप्शन बेकार है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप लोग बताएंगे क्या होगा आंसर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग ध्यान से मेरे भाई आप लोग यहाँ से बताएंगे, समझ गए ना। चलिए यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 को बताएंगे कि क्या है कि किसी, ठीक है ना, ध्यान से आप लोग यहाँ से देखेंगे कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। अब देखिए आप लोग, अब हम बताते हैं एग्जाम्पल से, ध्यान से आप लोग समझेंगे। मतलब कि आप लोग खेत में तो आप लोग गए होंगे, ठीक है ना। चाहे आप लोग सामने बल्टी के पास एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को बल्टी का एग्जाम्पल हम यहाँ पर देते हैं। मान लीजिए कि हाँ ये एगो बल्टी है, ठीक है ना। ये बल्टी में पानी एहिजा तक भरल है, ठीक है। ये बल्टी में पानी एगो एहिजा तक भरल है, आ एगो सेम टू सेम बल्टी है, ठीक है। एकरों में पानी एहिजा तक भरल है, ठीक है, एहिजा तक पानी भरल है। हाँ, हम एकरा में क्या करेंगे कि एहिजा से 2 पाइप जोड़ देंगे, ठीक है ना, मतलब होल करके एकरा में पाइप जोड़ देंगे। तो बताइए क्या पानी का प्रवाह होगा, क्या पानी का प्रवाह, मतलब पानी का प्रवाह होगा, क्या इस बाल्टी में से पानी इसमें जाएगा, क्या इस बाल्टी में से पानी इसमें आएगा। तो आपका जवाब होगा नहीं सर, पानी नहीं जाएगा। पानी क्यों नहीं जाएगा, पानी इसलिए नहीं जाएगा कि दोनों का पानी का जो सतह है, लेयर है, वह बराबर है। इस वजह से पानी का प्रभाव, मतलब पानी का प्रवाह नहीं होगा। तो उसी प्रकार से लाइन में होता है कि यदि विभव बराबर है, यदि विभव बराबर है तो भैया धारा प्रवाह नहीं होगा, भूल जाइएगा, ठीक है ना। यदि विभव बराबर है तो धारा प्रवाह नहीं होगा किसी भी कीमत पे। ये आप लोगों के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। यानी विभव में अंतर होना चाहिए, जैसे पानी के लेयर में अंतर होना चाहिए। मतलब ये कम होता, ये ज़्यादा होता, तो एकरा में से पानी एकरा में जाता। चाहे ये ज़्यादा होता लेयर, इसका पानी का लेयर कम होता, तो एकरा में से पानी एकरा में चल जाता। बात सही है ना। तो पानी का लेयर ऊपर नीचे होगा तबे पानी प्रवाह होगा। उसी प्रकार से विभव में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए तबे आपका धारा प्रवाह हो। पानी का प्रवाह क्यों नहीं होगा, कहिएगा सर पानी का प्रवाह इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों बाल्टी सेम है, दोनों में पानी का लेयर सेम है। इसी वजह से
पानी प्रवाह कहीं पर भी नहीं होगा, न इन्हें से इन्हें जाएगा न इन्हें से इन्हें जाएगा। तो पानी प्रवाह कब होगा? जब लेयर ऊपर नीचे होगा तब, ठीक है ना। पानी प्रवाह कब होगा? जब लेयर ऊपर नीचे होगा तब, यानी इसका लेयर ज़्यादा होगा, इसका लेयर कम रहेगा तो पानी इन्हें से इन्हें जाएगा। यदि इसका लेयर ज़्यादा है, इसका लेयर कम है तो पानी इन्हें से इन्हें आएगा। तो यानी पानी के लेयर में डिफरेंस होना चाहिए, उतार चढ़ाव होना चाहिए, तब पानी प्रवाह होगा। तो उसी प्रकार से आपका देखिए विद्युत धारा को प्रवाह कराने के लिए, ठीक है ना, विद्युत धारा को प्रवाह कराने के लिए हम लोगों को विद्युत विभवों का अंतर जरूर होना चाहिए। जिस प्रकार इस बाल्टी के पानी को प्रवाह कराने के लिए क्या चाहिए कि लेयर ऊपर नीचे करना पड़ेगा, मतलब लेयर में डिफरेंस होना चाहिए। तो उसी प्रकार से जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो वह एक ही शर्त पर होगा कि उनके विभव के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। यदि विभव बराबर है तो धारा प्रवाहित नहीं होगा। अब एग्जाम में पूछता है कि विद्युत धारा प्रवाहित कब नहीं होता है? जब विभव समान रहता है, ठीक है ना। जब विभव समान रहेगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगा। यदि विभव अलग अलग है, विभव में कुछ डिफरेंस है तो धारा प्रवाहित होगा। यदि विभव समान है तो धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो ये बोला है धारा प्रवाह का कारण कौन है? तो विद्युत विभव का अंतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यही क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर है। आप लोग बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। बहुत ही क्या है, वो लोग धाकड़ सवाल है। बोला है कि 12 ओम प्रतिरोध का एक तार वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है तो व्यास के किनारे के बीच का प्रतिरोध होगा। कहने का मतलब जानते हैं क्या है कि 12 ओम प्रतिरोध का एक तार है, ठीक है, ओकरा के वृत्त के रूप में मोड़ दिए हैं, तब क्या होगा आप लोगों से पूछा गया है। जैसे कहने का मतलब है कि एगो हम लोग का ये तार है, ठीक है, क्या है, एगो हम लोग का तार है, ये वाला मान लीजिए क्या है, ये तार है। इस तार को क्या करेंगे, वृत्त के रूप में हम लोग मोड़ देंगे, मतलब कि ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, ऐसे मोड़ देंगे। अब देखिए मोड़ देंगे तो ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वाला हम लोग का डायमीटर हो जाएगा और इस पर हम लोग का क्या लगा है, प्रतिरोध लगा है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलते रहेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में चुप नहीं रहेंगे, आप लोग बोलते रहेंगे। ये हो गया। तो अब चलिए टोटल प्रतिरोध कितना है, 12 ओम है, तो है नीचवा वाला कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। है ऊपरवा वाला कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। अब 6 और 6 का है पैरेलल है, तो पैरेलल है तो 6/2 कर देंगे, तो ये काट उठ के क्या आ जाएगा, हम लोग का 3 ओम आ जाएगा। यानी हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। बिल्कुल हम लोग का जो राइट आंसर है वो कौन हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के स्क्रीन पर है, आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है ना। इसमें देखिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है, बस यही बोलेंगे किसी एक कार भाई की तार है, रुकिए, यहाँ पर है किसी कार की, अच्छा कार है, कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है, 12 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है। तो इससे प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखिए सबसे देखिए क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों से क्या है ना कि बस यही वर्ड आप लोगों का करेगा, यही वर्ड आप लोगों को फंसाएगा कि अधिकतम विद्युत धारा। हम तो विद्युत धारा का फॉर्मूला पढ़े हैं, ये तो अधिकतम आ गया, कोनो दिक्कत नहीं बाबू, विद्युत धारा होता है, ठीक है ना। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो हम आप लोग क्या पढ़ाए हैं, V बराबर IR पढ़ाए हैं ना, तो यही फार्मूला आप लोगों का ई में भी लगेगा, क्योंकि V और E का फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो V बराबर IR चाहे E बराबर IR, तो हम लोग का ये देखिए I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हम लोग का ये से हो जाएगा E, बाटा में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। चलिए E का मान कितना दिया है बउआ लोग, E का मान हम लोग का दिया है, देखिए यहाँ पर 12 दिया गया है, ठीक है। R का मान क्या दिया गया है, 0.4 दिया गया है, तो 0.4 होगा, ये दशमलव हटेगा तो ऊपरे जाएगा, फिर ये चरती यानी 12, तो टोटल हम लोग का क्या आ जाएगा, टोटल हम लोग का 30 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। 30 ओम आने का मतलब है कि आप लोग कमेंट में आंसर छप गया होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। आप लोग बताएंगे
ऑप्शन नंबर सी ही आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका, ठीक है ना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ही हम लोग का राइट आंसर होगा। इसमें आप लोग किसी भी प्रकार का परेशानी आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप लोग का ये हो गया ना, 30 हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के स्क्रीन पर है, आप लोग इस सवाल का आंसर देंगे, ठीक है ना। इसमें क्या है, इस सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ी है, ठीक है ना। इस सवाल में देखिए थोड़ा सा गड़बड़ी क्या है, यहाँ से आप लोग क्या करना है ना मेरे भाई, यहाँ से आप लोग क्या करना है कि इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। इसका यहाँ पर 1 बटा पूरा ऑप्शन है गलती है, क्योंकि 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 गुना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से रुकिए, क्या करते हैं कि आप लोग रुकिए, क्या करिए, आप लोग ये हाफ को काट दीजिए, ठीक है ना। इस हाफ को काट दीजिए और यह लिख दीजिए 16 गुना, ठीक है ना। क्या लिख दीजिए, 16 गुना। और यही क्या होगा, यही मेरे भाई, यही आप लोगों का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। 16 गुना ही आप लोगों का राइट आंसर होगा। कैसे, देखिए एक सूत्र होता है, आप लोग लिखेंगे कि R2 बाटा में R1 जो होता है वह आप लोगों का, ठीक है ना, R1 बाटा में R2 का पावर क्या होता है, वो लोग 4 होता है। और यहाँ से आप लोग लिखेंगे कि D1 बाटा में D2 का जो पावर होता है ना वह क्या होता है, 4 होता है। यह फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे। चलिए यहाँ से लिखते हैं R2, एरिया से लिखते हैं R1, ठीक है। चलिए D1 क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो A1 का व्यास है, तो A1 का जो व्यास है ना मेरे भाई, जो A1 का व्यास है हम मान लेते हैं क्या है, D1 है, ठीक है। A1 का व्यास जो है B का दुगना है, तो B का मान लेते हैं व्यास क्या है, D2 है। तो जो A1 का व्यास है B का क्या होगा, दुगना है, तो दोगुना कर देते हैं। देखिए जो D1 का मान है वो क्या है, 2D2 है ना। D1 का जो मान है वो क्या है, 2D2 है। तो ये 2 और D2 रख देते हैं, हेगा जगह पे D1 की जगह पे 2D2, हाँ हेया रखते हैं D2। अब पावर में क्या है, 4 है। D2 से D2 कट गया, 2 के पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। और ये R1 जब एकरा में गुना हो जाएगा तो हम लोग का क्या होगा, 16 R1 होगा। मतलब कि 16 गुना हो जाएगा, जो कि हम लोग का राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। किसी भी मेरे भाई को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लोग क्लियर होना चाहिए। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के स्क्रीन पर है। यहाँ से आप लोग बताएंगे कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बोला है देखिए क्या कि इनमें से कौन सही है, विच ऑफ द इज फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब एकरा में से आपको बताना है कि क्या है, कौन सही है। देखिए यहाँ बोला है धारा सदिश है, सॉरी अदिश है, बिल्कुल सही बोला है। और धारा घनत्व सदिश है, बिल्कुल सही बोला है। तो हम लोग का पहले के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का पहले के राइट आंसर हो जाएगा। करेंट इज स्केलर और करेंट डेंसिटी इज वेक्टर हो जाएगा। तो आप लोग का 8 का क्या हो जाएगा, 8 का हम लोग का ए राइट आंसर होगा। आप लोग इसको समझेंगे। और यह आप लोग के देखिए कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि धारा घनत्व कौन राशि है। तो धारा घनत्व हम लोग का कैसा राशि होता है मेरे भाई, धारा घनत्व हम लोग का सदिश राशि होता है। इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के स्क्रीन पर है। ये वाला सवाल आप लोग बताएंगे क्या होगा। इस सवाल में क्या दिया गया है कि 2 वोल्ट, ठीक है ना। इस सवाल में आप लोग देखेंगे क्या है कि 2 वोल्ट विद्युतवाहक बल का सेल जब परिपथ में जोड़ा जाता है तो 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध का ओम क्या होगा। क्वेश्चन से डाटा पहले छाटिए, ओकर बाद बनाइए, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल की मतलब हम लोग का ई का मान दिया गया है 2 वोल्ट, ठीक है ना। ई का मान का दिया गया है 2 वोल्ट दिया गया है। का सेल जब परिपथ में जोड़ा जाता है तो 5 एम्पियर की धारा, मतलब हम लोग को आई का मान भी दिया गया है 5 एम्पियर क्वेश्चन में दिया गया है। फिर बोला है आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, हम लोग छोटा आर पूछा है, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं कि ई होके चाहे भी होके फार्मूला क्या लगता है, सेम लगता है ना। ई होके चाहे भी होके फार्मूला क्या लगता है, सेम लगता है। तो ई बराबर आई आर हम लोग लिख दिए।
चलिए हम लोगों से क्या पूछा है, आर पूछा है, तो छोटका आर ही ये लिख देते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये छोटका आर ही लिख देते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आर बराबर हो जाएगा ई बाटा में आई हो जाएगा। चलिए ई का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। आई का मान कितना दिया गया, 5 दिया गया है। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.4 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। 0.4 ओम कहने का मतलब है कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए को क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए एजा से क्या है, एजा से आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पर है। अब देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि यहाँ से बहुत अच्छा ये जानते हैं क्या, ये ट्रिक वाला सवाल है कि यदि विद्युत बल्ब में धारा 3%, ठीक है ना, विद्युत बल्ब में यदि धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो उसका शक्ति क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे कि हम लोग का जो शक्ति होता है P का फॉर्मूला हमको लगाना है ऐसा जो सबके लिए वैलिड हो। तो P बराबर क्या करेंगे, I² R वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। P बराबर क्या होता है, I² R होता है। तो अब देखिए इसका यदि हम लोग को डेल आई निकालना है, ठीक है ना, परसेंटेज निकालना है कितना बढ़ेगा। तो एजा याद रखिएगा क्या होता है, पावर होता है, ठीक है ना। पावर गुना एजा होता है परसेंटेज, ठीक है ना। पावर गुना क्या करेंगे, पावर गुना परसेंटेज करेंगे। नहीं समझ में आया ना। देखिए कहने का मतलब कि आई का पावर जितना रहेगा वो कारण में परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, समझ गए ना। तो चलिए पावर का मान यहाँ पर कितना है, पावर का मान 2 है। और यहाँ देखिए परसेंटेज में क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, 3%। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 6%, ठीक है ना। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 6%। यानी कहने का मतलब है कि यदि आई के पावर में 3 रहता तो 3 से गुना होता तो 9 हो जाता। यदि आई के पावर में 4 आता तो चरती यानी 12, 5 रहता तो 5 3 15, 6 रहता तो 18। ऐसे मतलब आई के पावर में जितना रहेगा वगैरह से मल्टीप्लाई कर देना है। जो चेंज आएगा वही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो आप लोग का आएगा चेंज वही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये आप लोग समझ गए 10, ठीक है ना। अब चलिए ए से क्या होता है, एरिया से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ना, चलिए अब ये हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के स्क्रीन पर है, आप लोग बताएंगे क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि एक तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाता है। यदि खींचने के पूर्व प्रतिरोध इसका R है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध क्या होगा। यह भी आप लोगों को लिखवा चुके हैं पूरा, R2 बाटा में R1, ठीक है ना। क्या होता है आप लोगों का L2 बाटा में L1 का क्या होता है मेरे भाई, होल स्क्वायर होता है। आप लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला को अपने खोपड़िया में क्या करेंगे, बसा लेंगे। चलिए हम लोग का बोला है कि यदि खींचने से पूर्व इसका प्रतिरोध R है, चलिए ठीक है R है मान लेते हैं। तो एक तार की लंबाई खींचकर दुगनी कर दिए थे, मतलब पहले मतलब L था तो अब कितना हो गया, 2L हो गया। देखिए L2 क्या है, नया वाला, तो हम लोग कितना हो गया, दोगुना हो गया। पहले क्या था L, समझ में आ रहा है ना। देखिए ये L2 क्या है, नया वाला, तो नया वाला दुगुना हो गया, L1 जेम का L हो गया, या स्क्वायर हो गया, तो L से L कट गया। 2 का स्क्वायर करे तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर करे तो हम लोग का 4 हो गया। और इधर हम लोग का क्या है, R2 बटा में R1। जब ये वाला एकरा में गुना हो जाएगा तो ये वाला जब एकरा में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4R1 हो जाएगा। 4R1 कहने का मतलब है कि हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 12 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों की स्क्रीन पर है। आप लोग यहाँ से बताएंगे क्या है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापन होता है, तो किसका होता है वो लोग, ऊर्जा का होता है, जो कि नहीं है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापन किसका होता है, ऊर्जा का होता है। अब ऊर्जा कहीं ऑप्शन नहीं है तो हम लोग का राइट आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के स्क्रीन पर है, आप लोग बताएंगे। अब देखिए यहाँ से क्या है कि बोला है कि ऋण आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है ना। ऋण आवेश का जो प्रवाह होता है वह कहाँ से कहाँ होता है आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। ऋण आवेश का जो प्रवाह होता है वह कहाँ से कहाँ होता है। तो देखिए यदि कोई आदमी मान लीजिए कि कर्जा में है, चाहे उसके पास पैसा नहीं है, तो वह कोशिश क्या करेगा, कर्जा समाप्त करने के लिए
और प्लस में आने के लिए, मतलब कि जो माइनस में है वो कोशिश करेगा प्लस में आने के लिए, समझ गए ना। ऋण आवेश है तो ऋण आवेश का जो प्रवाह होगा, ठीक है ना, वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगा, याद रखिए, ठीक है ना। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर हम लोग का होगा। यानी ऋण आवेश है तो यदि पहले ही से ऋण में है तो पहले ही से ऋण में है तो और थोड़े सोचेगा कि और ही हम कर्जा में आ जाए, वह यह सोचेगा कि हम थोड़ा सा और पॉजिटिव की तरफ जाएं। तो यानी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, समझ गए ना। यानी फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल हो जाएगा। और जो आप लोग का ये है ना, ये आप लोग का धन आवेश के केस में होता है, ठीक है ना। ये आप लोग का किस में होता है? धन आवेश के केस में होता है। यानी जिसके पास पैसा है वो खर्च करने की कोशिश करेगा, तो ये वाला जो केस होता है वो धन आवेश के केस में होता है, दूसरा का वाला, ठीक है ना। पहले का क्या हो जाएगा? ऋण आवेश वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग के स्क्रीन पर है, देखेंगे। बोला है कि ताप विद्युत युग में प्रवाही धारा को क्या कहते हैं? सीबेक धारा कहते हैं। आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ताप विद्युत युग में जो प्रवाहित होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीबेक धारा कहते हैं, सीबेक करंट बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग की स्क्रीन पर है। बोला है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार करते हैं तो किस में करते हैं? प्रतिरोध में करते हैं। आप लोग को मालूम है, सब चीज़ पढ़ा चुके हैं कि व्हीटस्टोन का जो ब्रिज होता है वह किसके मापन के लिए होता है? प्रतिरोध के मापने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के स्क्रीन पर है। बोला है किसी चालक का, देखिए ये जो सवाल है ना बहुत ज़्यादा क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बोला है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो देखिए हम आपको रो के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो रो के बारे में आप लोग लिख लेंगे कि जो ये डिपेंड करता है ना, ये दो पे करता है, एगो ताप पे करता है और एगो पदार्थ की प्रकृति पे करता है, समझ गए ना। रो जो होता है ना वो हम लोग को दो चीज़ पे डिपेंड करता है, ताप पे और पदार्थ की प्रकृति पे क्या करता है बउआ लोग? पदार्थ की प्रकृति पे हम लोग का ये डिपेंड करता है, समझ गए ना। तो यानी कहने का मतलब है कि हम लोग का तापमान बढ़ने से क्या होगा? बढ़ेगा। और यहाँ से आप लोग क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ से आप लोग लॉजिक लिखेंगे कि यदि मान लीजिए कि ताप बढ़ता है तो हम लोग का रो भी बढ़ेगा, यदि ताप हम लोग का घटता है तो हम लोग का रो भी घटता है। और ये जो सारा चीज़ होता है, ठीक है ना, जो ये सारा चीज़ होता है यह किसके लिए होता है वैलिड? वह होता है चालक के लिए, ठीक है ना। ताप बढ़ेगा तो रो भी बढ़ेगा, ताप घटेगा तो रो भी बढ़ेगा। किसके लिए होता है? चालक के लिए। हाँ, जो रो होता है ना ये ताप पे भी डिपेंड करता है और पदार्थ की प्रकृति पे, ये दुइये को चीज़ पे डिपेंड करता है और किसी भी चीज़ पे नहीं करता है। आप लोग को बिहार बोर्ड का लेवल इतना से काफ़ी है, ठीक है ना। तो तापमान बढ़ाने से क्या होगा वो लोग? तापमान बढ़ाने से हम लोग का बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग यहाँ से देखेंगे मेरे भाई, बहुत ही क्या है? अच्छा खासा सवाल है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से बोला है कि किसी चालक के संवहन वेग वी तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध क्या है? चलिए हम आप लोगों को एगो सूत्र पढ़ाए थे बहुत ही अच्छा खासा। क्या पढ़ाए थे कि म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर वी अपॉन ई होता है। जब ई एकरा में मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ से देखिए क्या होगा, जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा वी बराबर म्यू आ इंटू क्या हो जाएगा? म्यू आ इंटू ई हो जाएगा हम लोग का। तो अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो वी है वह हम लोग का क्या है बुआ लोग? वह हम लोग का ई के क्या है? समानुपाती है। क्या है? ई के समानुपाती है, क्योंकि म्यू हटा सकते हैं। तो वी जो है क्या है? ई के हम लोग का समानुपाती है। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा, ठीक है ना, जो हम लोग का राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो वी होता है वह ई के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों की स्क्रीन पर है। यहाँ बोला है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक, यहाँ क्या यूज किया है? संयोजक तार। तो क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा, ठीक है ना। तांबा जो होता है संयोजक तार के लिए उपयोग होता है। और जो नाइक्रोम होता है वह किसके लिए होता है बउआ लोग? वह हीटर के लिए होता है। टंगस्टन कहाँ यूज होता है? बल्ब का फिलामेंट, ठीक है ना। तो ये आप लोग समझेंगे। संयोजक तार के लिए किसका यूज होता है? तांबा का होता है। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। ये तो वही क्वेश्चन है, संयोजक तार बनाने के लिए तो किसका यूज होता है वो लोग, तांबा का होता है, नाइक्रोम हीटर में होता है, टंगस्टन बल्ब का फिलामेंट में होता है, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। संयोजक तार बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, तांबा का होता है। तो बस आप लोग का यही था, ठीक है ना। यहाँ से अब आप लोगों का ये ख़त्म होता है और आप लोगों का यही है। चलिए, तो आज आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट पूरा बढ़िया से समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो 2 चैप्टर पूरा विधिवत से ख़त्म कर दिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक करंट पूरा विधिवत से ख़त्म कर दिए। अब एकरा से यदि ऑब्जेक्टिव आता है ना तो कहीं बाहरी से नहीं बनाएगा, सब एकरे से बनाएगा। बस आप लोगों को एकरे क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। प्ले लिस्ट बन चुका है, प्ले लिस्ट में आप लोग जाके एक वीडियो आप लोग बढ़िया से देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा वो आप लोगों का मैग्नेट रहेगा, तो उसको बता देंगे कि इसमें आप लोगों को कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। आप लोगों को समझिए कि आप लोगों का प्यार कमेंट ही हमें क्या करता है, थोड़ा सा मोटिवेशन करता है। तो आप लोग मेरे लिए कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा कि हम क्लास कैसा लगा, क्लास अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और 2-3 दोस्त को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी फ़ायदा उठा पाए। बाकी मिलते हैं बेहतरीन क्लास में जो आप लोग के लिए एकदम बढ़िया साबित हो। जय हिंद।